हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। माय नेम इज वीरेंद्र एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नो एक्शंस। आज हम नो एक्शंस को पढ़ने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्लास। आसान है बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो समझते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लास्ट में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उसको पढ़ेंगे क्योंकि उसी से चीजें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे माय डियर फ्रेंड नो एक्शन। हमने नो एक्शन की क्लास शुरू की है और नो एक्शन में हमने जो स्ट्रक्चर देखा है बहुत आसान है। और स्ट्रक्चर है हमारा आर यू नो एक्शन। और नो एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर बता दो जल्दी से, क्या है इसका मतलब? नो एक्शन का मतलब बता दो जल्दी से क्या है? नो एक्शन का मतलब है सिंपल सिंपल, हम किसी नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर या फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी पर्सन की प्रोफेशन, किसी पर्सन की प्रोफेशन ऑक्यूपेशन की, या फिर हम बात कर रहे हैं किसी इंसान की क्वालिटी और डिसक्वालिटी की। जैसे मैंने पूछा क्या आप रोहन हैं, आर यू रोहन। मैंने पूछा क्या आप टीचर हैं, आर यू अ टीचर। मैंने पूछा क्या आप एक मैनेजर हैं, आर यू अ मैनेजर। मैंने पूछा क्या आप एक बहुत एक्टिव पर्सन है, आर यू एन एक्टिव पर्सन। क्या आप एक बहुत ही लेजी हैं, आर यू अ लेजी पर्सन, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से क्वालिटी डिसक्वालिटी हो गया, आपके प्रोफेशंस हो गए, आपके नेम हो गए, आपकी कंडीशंस हो गई। कंडीशंस मैंने कहा क्या आप सो रहे हैं, क्या आर यू स्लीपी। ठीक है, क्या आप जागे हुए हैं, आर यू अवेक। इस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द थिंग्स। हमने सारे के सारे प्रोफेशंस, बहुत सारे प्रोफेशंस को डिस्कस किया, पढ़ा, देखा। ठीक है, चलिए, इजी है। अगर आप हैं तो बोलेंगे यस आई एम नो एक्शन। आप क्या बोलेंगे? आई एम नो एक्शन। आप अगर रौनक हैं, रोहित हैं, आप कोई भी, मैंने पूछा आर यू सुनील, तो आप अगर है तो आप बोलेंगे यस आई एम सुनील, नहीं है तो आई एम नॉट सुनील, इस तरीके से। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट नो एक्शन। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लास में बहुत अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में, ब्रीफ में समझा चुका हूँ। तो ये था हमारा लास्ट स्ट्रक्चर। अब इसमें हमने एक चीज जोड़नी है और फिर हमारी ये अगली क्लास शुरू होगी। तो चलिए वो क्या जोड़ना है उसको एक बार देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अभी याद करो एक बार, पिछली कुछ क्लासेस में याद करो, भुलक्कड़ तो नहीं होना, भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को चीजें भूल जाते हैं, तो आई होप के आप भुलक्कड़ बिल्कुल भी नहीं है। भुलक्कड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भुलक्कड़ को बोलते हैं फॉरगेटफुल। क्या बोलते हैं? फॉरगेटफुल। ठीक है, FORGETFUL, फॉरगेटफुल। तो क्या आप भुलक्कड़ हैं? आर यू फॉरगेटफुल? ठीक है, इस तरीके से आर यू फॉरगेटफुल, राइट, इस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए पॉइंट क्या था उसको देखते हैं। इससे भी एक पॉइंट बनेगा, उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो। चलिए, तो पॉइंट क्या था? जब आप याद करो, जब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, आई टोल्ड यू अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स, तो वहां पर हमने पढ़ा था, बी को पढ़ा था, और मैंने कहा था बी जो है वो प्रेजेंट में तो इज एम आर बनता है और पास्ट में वोज वर बनता है। ठीक है, वोज वर बनता है। लेकिन अगर फ्यूचर आ जाए, ठीक है, ये तो भैया प्रेजेंट हो गया, दैट्स वेरी मच फाइन, ये प्रेजेंट हो गया हमारा, इट्स फाइन। और ये हमारा पास्ट बन गया, इट इज ऑल्सो वेरी मच फाइन। जैसे मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूं, या मैं एक टीचर हूं, मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया। और मैं एक स्टूडेंट था तो आई वॉज अ स्टूडेंट, ये भी मैंने बोल दिया। ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया। इस तरीके से हमने देख लिया। लेकिन जब हम बात करें फ्यूचर की, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या यूज करेंगे हम? तो फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर में ना तो इसको यूज कर सकते ना इसको यूज कर सकते। तो फिर फ्यूचर में जो भी हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल और विल, उसके साथ में ही, इनके दोनों के साथ में हम बी को ऐड कर देते हैं और बन जाता है शैल बी या विल बी, राइट। सेम इसी कंडीशन के लिए, जैसे मैंने बोला मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, और मैं एक टीचर बनूंगा तो आई शैल बी अ टीचर। क्या बनेंगे भाई? आई शैल बी अ टीचर। ठीक है, आई शैल बी अ टीचर। तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको ये क्या करवा दिया है, मैंने आपको करवा दिया है ये रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है
पिछली किसी चीज को जो आपने सीखी थी, मैंने उसको दोबारा से याद करवा दिया, उसको रिकॉल करा दिया, तो आपको वो दोबारा से याद हो गया, तो उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रिकॉल करा दिया, आपको याद हो गया, आपको पता चल गया। अब देखिए, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम यही वाले समझेंगे कि ये बी किस किस के साथ में लगा करके हम नो एक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, ये पढ़ने वाले हैं कि बी के साथ में कि ये किस किस के साथ में बी लगा कर और फिर नो एक्शन को यूज कर देंगे। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं आज, ये आज की हमारी क्लास रहेगी। उससे पहले कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, विल डिस्कस अबाउट देम आल्सो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं एक बार फटाफट से। आई होप दैट यू हैव रिवाइज्ड इट। ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज वेरी मच इजी, इट्स वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉरगेटफुल है, तो मैंने कहा कि मैं देखो फॉरगेटफुल हूं भाई, मैं भुलक्कड़ हूं, आई एम फॉरगेटफुल। ठीक है, मैंने बोल दिया मैं भुलक्कड़ हूं, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स। मैं भाई लोगों के नेम्स भूल जाता हूं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स। देखिए जनरली क्या होता है, जनरली हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत बार हम चीजों को भूल जाते हैं। तो बहुत बार ये भी होता है कि हम किसी इंसान को देख करके बोलते हैं यार ये आदमी मैंने देखा है कहीं, इसका चेहरा तो मुझे याद है लेकिन मैं इसका नाम भूल गया। होता है ना, बहुत बार हम अपने ही किसी फ्रेंड का, अपने किसी जानकार का डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हैं। बहुत बार हम रास्ते ही भूल जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलने का यही तरीका है कि आई एम फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फेसेस, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ एड्रेसेस। इस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो आई एम फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स, मैंने लिखा मैं भूल जाता हूं भाई फेसेस, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फेसेस। ठीक है, आपने बोला मैं तो सर फेस ही भूल जाता हूं, तो आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फेसेस। मैं अपना फोन ही भूल जाता हूं, कहीं भी भूल जाता हूं, तो आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फोन। मैं फोन नंबर भूल जाता हूं, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फोन नंबर्स। ठीक है ना, फोन नंबर्स, तो आप फोन नंबर्स बोल देंगे, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फोन नंबर्स। लाइक दिस, जिस भी चीज को आप भूल जाते हैं तो ऐसे बोल देंगे आप, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ क्या बोलते हैं वो, मैरिज एनिवर्सरी की जो डेट होती है उसको भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो भूलना ही चाहते हैं एक्चुअल में उसको तो। ठीक है, तो आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फोन्स, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ लाइक दिस। कुछ भी, जो भी आपको, जिस भी चीज को लेकर के आप भुलक्कड़ हैं वो बोलना है आपको अगर, तो यही तरीका है और ऐसे ही बोला जाता है। और क्वेश्चन भी पूछ लेंगे भाई, क्वेश्चन तो पूछते हैं भाई तू भी भूल जाता है क्या, तू भाई नाम भूल जाता है क्या लोगों के, यार तुझे नाम याद नहीं है ना। बहुत बार मिलते हैं दोस्तों से, मिलते हैं हाय हेलो भी कर लेते हैं, सब कुछ राम रमे भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर बाद में बोलते हैं पता नहीं यार कौन था यार ये है। इट हैपेंस ना, तो होता है। तो उसको बोलेंगे क्या आप भी नाम भूल जाते हैं, तो आर यू फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स। ठीक है ना, आर यू फॉरगेटफुल ऑफ नेम्स, आप भी नाम भूल जाते हैं क्या। आर यू फॉरगेटफुल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आर यू फॉरगेटफुल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आर यू फॉरगेटफुल ऑफ फेसेस, आर यू फॉरगेटफुल ऑफ एड्रेसेस। ठीक है ना, आर यू फॉरगेटफुल ऑफ एड्रेसेस, इस तरीके से आप बोल देंगे भाई। ठीक है, एड्रेस, क्या आप एड्रेस भूल जाते हैं, आर यू फॉरगेटफुल ऑफ एड्रेस। मैं अपना जो है, जो बैग है वही भूल जाता हूं, मैं अपना लैपटॉप भूल जाता हूं, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ लैपटॉप्स। ठीक है, या अब कभी कभार क्या होता है इसी के अंदर, ये तो हमने सारे के सारे नो एक्शन यूज कर दिए भाई। मैं फेसेस भूल जाता हूं, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ फेसेस। मैं पेन भूल जाता हूं, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ पेन। इस तरीके से। लेकिन अगर एक्शन आ जाए, अगर वर्ब आ जाए, तो कैसे यूज करेंगे उसको। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैं अगर किसी चीज को भूल गया और वो एक्शन है, जैसे कि मैं यार, मैं तो जो है ना खाना खाना ही भूल जाता हूं, लंच करना ही भूल जाता हूं, तो आई एम फॉरगेटफुल ऑफ लंच भी बोल सकते हैं और आई एम फॉरगेटफुल ऑफ टेकिंग लंच भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। देखो एक बार कैसे, ये लिख लो आप, आई थिंक आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये आईएनजी वाला कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ जो भी एक्शन है, जो भी एक्शन है उसके साथ में आईएनजी यूज कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्शन है उसके साथ में क्या यूज कर देंगे, आईएनजी यूज कर देंगे। जैसे आई एम फॉरगेटफुल ऑफ टेकिंग लंच, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ टेकिंग लंच। मैं भाई
जो है क्लास अटेंड करना ही भूल जाता हूँ, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ अटेंडिंग द क्लास। मैं सब्सक्राइब करना ही भूल जाता हूँ, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ सब्सक्राइबिंग। मैं लाइक करना भूल जाता हूँ, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ लाइकिंग। ठीक है ना, तो भाई अगर भूल जाते हैं तो डोंट फॉरगेट इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आप चैनल को अभी, डू इट फास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी आपकी जिम्मेवारी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक इट, टू शेयर इट, टू सब्सक्राइब इट, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से एक्शन यूज कर देंगे। अगर आपने बोला नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं भूलता भाई, आई एम नॉट फॉरगेटफुल ऑफ अगर नो एक्शन है तो नो एक्शन लगा देंगे आप, और अगर एक्शन है तो उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम। कोई भी वर्ब, कोई भी काम। मान लो कि मैं लिखना ही भूल जाता हूं, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ राइटिंग। मैं अपनी नोटबुक ही भूल जाता हूं तो आई एम फॉरगेटफुल ऑफ नोटबुक। ठीक है, इस तरीके से नोटबुक नो एक्शन हो गया और राइटिंग काम हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये आई होप कि इट इज, ये इजी है, ये तो यार आसान है। ठीक है, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ राइटिंग, आई एम फॉरगेटफुल ऑफ स्पीकिंग। बहुत बार मैं सोचता हूँ, मैं ये प्लान बनाता हूँ कि यार आज तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, मैं आज प्रैक्टिस ही करूंगा इंग्लिश की, और वो प्रैक्टिस करना ही भूल जाता हूँ। आई एम फॉरगेटफुल ऑफ डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करा करो यार। ठीक है, डोंट फॉरगेट, भूलो मत इसे, डोंट फॉरगेट इट। क्या बोलेंगे, डोंट फॉरगेट इट। चलिए, आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या था हमारा, हमने ये देखना था आज कि हम बी के साथ में यहां पर नो एक्शन को कैसे यूज करते हैं, आज का ये पॉइंट था। ठीक है, तो ये बीच में बात आई तो मैंने आपको समझा दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। ओके, इजी है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आप समझेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने कहा कि मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं मेडिको हूं। मैंने बताया था ना आपको, आई एम अ मेडिको। मेडिको क्या होता है, मेडिको वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेडिको बोलते हैं, उसको मेडिको बोलते हैं। अब वो भाई पढ़ाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर तो बनेगा ना। तो क्या बोलेंगे, वो डॉक्टर बनेगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये बी यहां पे लगा दिया क्योंकि फ्यूचर मैंने आपको बताया नो एक्शन से पहले इज एम आर वोज वर लगेगा, तो ये बी हमने लगा दिया भाई। ठीक है, इस बात को याद रखो कि नो एक्शन से पहले बी किसी न किसी फॉर्म में जरूर लगता है, बी किसी न किसी फॉर्म में जरूर लगता है। ठीक है, चाहे वो बीन की फॉर्म में लगे, ये समझाऊंगा मैं आपको, आगे क्लास आएंगे कहां पे लगेगा, तो इसको समझ लो आप एक बार। ये बीन की फॉर्म में लगे या वो इजमार वोजवर की फॉर्म में लगे। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में जरूर लगता ही लगता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये चार हो गए, ये 1 2 3 4, किसी न किसी फॉर्म में आपको ये लगा हुआ मिल जाएगा नो एक्शन के साथ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। फ्यूचर में हमने यूज कर दिया। अब मैंने पूछा भाई, आज के टाइम में बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बने। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, क्या आपके अंदर इतना कैलिबर है, क्या आपके अंदर इतना टैलेंट है कि क्या आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आपके कैलिबर की, और कैलिबर की जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ तो क्या यूज करते हैं? यस, बिल्कुल सही, कैन यूज करते हैं। तो कैन यू बी बन सकते हैं क्या, कैन यू बी एन आईएएस ऑफिसर? तो क्या आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको कैन बी, के कैन के साथ में बी का यूज कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी कैलिबर, कैपेसिटी, एबिलिटीज की बात हो रही है। क्या आप एक टीचर बन सकते हैं? तो कैन यू बी अ टीचर। क्या आप एक डॉक्टर बन सकते हैं? कैन यू बी अ डॉक्टर। कैन यू बी एन आईएएस ऑफिसर। क्या आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं? कैन यू बी अ पुलिस ऑफिसर। इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स,
तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर देख लो, यहां से देखना, आपको दिख रहेगा ये, यहां से आई थिंक दिखना चाहिए। लेट मी चेक इट वंस। यस, स्पेस है और इधर भी स्पेस है, दैट्स नाइस, वेरी मच नाइस। तो क्या आप एक कैन यू बी नो एक्शन, नो एक्शन में कोई भी चीज लगाएंगे आप, कोई भी प्रोफेशन, क्या आप एक टीचर बन सकते हो, तो यहाँ टीचर लिख देंगे, कैन यू बी अ टीचर, कैन यू बी अ टीचर। क्या आप एक मैनेजर बन सकते हैं, तो कैन यू बी अ मैनेजर, ठीक है। क्या आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, कैन यू बी अ डॉक्टर। क्या आप एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर, तो आप बोल देंगे यस, तो क्या बोलेंगे, यस आई कैन बी, और आई कैन बी अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ऐसे यूज कर देंगे। इजी है, आसान है, ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना। तो यहां पर ये पुलिस ऑफिसर की जगह क्या लिखना है आपको, नो एक्शन। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं इधर, और वो उधर क्या है, वो उधर एग्जांपल्स है, ठीक है। आप यहां पे लिख देंगे। अगर नहीं बन सकते तो आप बोलेंगे भाई देख ये तो यार बड़ा मुश्किल है, आई कैन नॉट बी नो एक्शन, ठीक है ना। आपने बोला मैं तो नहीं बन सकता यार, लेकिन मैंने देखा यार बहुत बच्चे जो होते हैं, अब आप अपने पड़ोस में भी देखते होंगे, आस पड़ोस में भी देखते हैं, अपने नेबरिंग में, अपने नेबरहुड में हम चीजों को देखते हैं कि यार कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना किताबी कीड़े हैं भाई, वो तो बोला जाता है ना यार, बिल्कुल वो लड़का तो बिल्कुल किताबी कीड़ा है यार, जब देखो 24 घंटे किताबें पढ़ता रहता, बहुत पढ़ाकू टाइप है। तो पढ़ाकू है तो स्टूडियस, उसे क्या बोलेंगे, स्टूडियस, या उसे बोलेंगे बुक वॉर्म। क्या बोलेंगे, बुक वॉर्म, भाई बिल्कुल किताबी कीड़ा है भाई वो, बुक वॉर्म है, या स्टूडियस, STUDIOUS, अरे STUDIOUS, स्टूडियस मतलब बिल्कुल पढ़ाकू, बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाकू है भाई। अब कोई आपके पड़ोस में कोई पढ़ाकू बच्चा, बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता रहता है, तो फिर आप सोचते हैं यार इस बच्चे को तो भाई एक जो है ना ऑफिसर बनना चाहिए, इसको तो जो है एक डॉक्टर बनना चाहिए, इसको तो जो है ना इंजीनियर बनना चाहिए, ऐसा मन में आता नहीं है। किसी को देख के यार हम ये तो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें कोई ये थोड़ी ना है कि हम नहीं बोलेंगे यार। अब सोच सकते हैं, किसी को सलाह भी दे सकते हैं, किसी को गाइड भी कर सकते हैं कि यार देख इसका इंटरेस्ट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाकू है, तो इसको हम ऐसे फील्ड में डाल देते हैं जहां पे इसका करियर सेट हो जाए। बोलना भी चाहिए हमें ऐसा, ठीक है। तो वहां पर हम क्या बोल देंगे, भाई आपको बनना चाहिए, तो यू शुड बी नो एक्शन, ठीक है ना। भाई तेरे को ये बनना चाहिए, तेरे को टीचर बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी अ टीचर। भाई तेरे को एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। ये मैंने कहा वो मेरा जो दोस्त है ना, वो ही इज अ स्टूडियस, ही इज अ स्टूडियस, ही इज अ बुक वॉर्म, वो किताबी कीड़ा है यार, तो उसको तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर बनना चाहिए, ही शुड बी अ डॉक्टर। मैंने क्या बोला, ही इज अ बुक वॉर्म एंड ही शुड बी अ डॉक्टर, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे, और वो मुझे लगता है, आई थिंक, आई फील एंड इट इज माय ओपिनियन कि वो एक अधिकारी, एक पुलिस ऑफिसर या एक डॉक्टर बन सकता है। तो ही कैन बी एन ऑफिसर, ही कैन बी अ डॉक्टर, वो एक टीचर बन सकता है, ही कैन बी अ टीचर, इस तरीके से बोलेंगे आप, ठीक है। ऐसे एक एक लाइन से एक एक लाइन जोड़ जोड़ के आप कितना सारा बोल सकते हैं, दुनिया भर का बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने शुड के साथ में आपको बताया कि कैसे बी को यूज करते हैं नो एक्शन के साथ में। अब बहुत बार हम देखते हैं यार कुछ लोग बड़े शरीफ होते हैं, बड़े ही शरीफ, है ना, बहुत शरीफ इंसान, बिल्कुल कहते हैं ना यार ये इंसान तो बिल्कुल गाय के जैसा है, ये तो इतना शरीफ है, बहुत ज्यादा सीधा साधा है। और ऐसे शरीफ इंसान को क्या बनना चाहिए, ऐसे शरीफ इंसान को टीचर बनना चाहिए। तो उसे बोलेंगे ही इज एज डोसाइल एज काउ, इतना शरीफ है बिल्कुल गाय के जैसा, तो ही इज एज डोसाइल एज अ काउ, तो ही शुड बी अ टीचर, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कुछ बताऊंगा चीजें कि कैसे यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं। ही इज एज डोसाइल एज काउ, ही इज एज, कंपेयर करते हैं ना, गाय के जैसा शरीफ है, भाई तो शेर के जैसा बहादुर है। ही इज एज ब्रेव एज लायन, मैं लिखवाऊंगा आपको बताऊंगा, अभी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ही इज एज ब्रेव एज लायन, ही इज एज डोसाइल एज काउ, ये भाई बिल्कुल इतना चालाक है, बिल्कुल लोमड़ी के जैसा। ही इज एज कनिंग एज फॉक्स, ये कहावतें हैं, यूज होती हैं, बोलने में आती हैं ये चीजें ना, सेइंग्स हैं। तो ही इज एज कनिंग एज फॉक्स बोला जाता है।
he is as clever as fox, he is as docile as cow, he is as brave as lion, he is as करके कंपेयर करके आप बोल सकते हैं he is as white, या दिस इस बोर्ड के लिए बोल सकता हूं दिस बोर्ड इज एज व्हाइट एज मिल्क, दिस कलर इज एज ब्लैक, ये जो ये इंक है ये ऐसी ब्लैक है बिल्कुल किसी भी काली चीज से कौवे जैसी, तो दिस इंक इज एज ब्लैक एज क्रो बोल सकते हैं आप, राइट। किसी भी चीज को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ही इज, अच्छा चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं एक बार, ठीक है। तो मैंने बोला you should be, no action, you should be a doctor, you should be a teacher, you should be a manager, you should be a pilot, you should be a bank manager, you should be a IS, you should be an IS officer, इस तरीके से आप यूज कर देंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि वो ऐसा शरीफ है जैसे कि वो गाय के जैसा, तो he is as docile, DOCILE, as docile as cow, बिल्कुल गाय के जैसा शरीफ है, बिल्कुल गाय के जैसा, बोलते नहीं यार ये तो इतना शरीफ है, बिल्कुल गौ आदमी है ना, ऐसे तो बोलते हैं कि भाई गौ आदमी है, तो बिल्कुल, तो इसी को बोलते हैं ही इज एज डोसाइल एज काउ, या ही इज एज कनिंग एज फॉक्स, ये बिल्कुल भाई लोमड़ी के जैसा चालाक है, तो ही इज एज कनिंग एज फॉक्स, ऐसे बोल देंगे। या बोल दे मैंने ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। इतना बहादुर है भाई, शेर दिल इंसान है भाई, कमाल का लड़का है, इज एज ब्रेव एज लॉयन, इस तरीके से बोला जाता है। आई होप कि क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा, इजी है, इजी सा पॉइंट है ये आपको क्लियर। किसी भी चीज के साथ में कंपेयर करें, और फिर बोल सकते हैं भाई जो चालाक आदमी है यार, बड़ा चतुर आदमी है, अब वो भाई क्या उसके लिए क्या बोलेंगे यार, इसको तो जो है एक बिजनेसमैन बनना चाहिए, तो ही इज एज कनिंग एज फॉक्स, तो ही शुड बी अ बिजनेसमैन, ठीक है। ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, ये बिल्कुल शेर दिल इंसान भाई साहब, बहादुर शेर के जैसा, इसको तो सोल्जर होना चाहिए, इंडियन आर्मी में होना चाहिए, तो ही शुड बी ए सोल्जर, ही शुड बी इन इंडियन आर्मी, है ना भाई, इंडियन आर्मी है ना, हम अपने बी ऑल प्राउड ऑन आवर इंडियन आर्मी, यार हमें अपनी इंडियन आर्मी प्राउड है, तो वहां कैसे लोग जाएंगे, वहां कोई टिमिड डरपोक आदमी थोड़ी ना जाएंगे, डरपोक के क्या बोलते हैं, टिमिड लोग थोड़ी ना जाएंगे भाई वहां पे, तो कैसे जाएंगे यार, बिल्कुल शेरदिल बच्चे जाएंगे, शेरदिल जो लड़के हैं वो जाएंगे यार, तो उन्हीं को लिए बोलते हैं भाई ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, और इस इंसान को तो क्या होना चाहिए, ही शुड बी अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, इस तरीके से इसको यूज कर देंगे, बोल देंगे, इजी है, आसान है, समझ जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत सारे हैं, आप जितना चाहे यूज कर सकते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, किसी भी चीज के साथ में कंपेयर करें, बहुत इजीली आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इसको इसमें भी यूज कर लेते हैं, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए, तो भाई यू शुड नॉट बी, ये तो सलाह तो किसी को भी दे सकते हैं ना भाई, इसको नहीं बनना चाहिए, तो ही शुड नॉट बी, ठीक है ना, तो ऐसे बोलेंगे, राइट। ये आपको भाई इसको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ डॉक्टर, एक ऐसा आदमी जो करप्ट है, बहुत करप्ट है, तो उसको ये सलाह देंगे कि इसको डॉक्टर बनना चाहिए, भाई वो तो सबकी किडनी बेच देगा ठीक है ना, वो सबकी किडनी बेच देगा, तो ऐसे आदमी को बनना ही नहीं चाहिए, तो बोलेंगे ही शुड नॉट बी अ डॉक्टर, भाई इसको तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, इतना चालाक आदमी है यार, ये तो किडनी बेच देगा, लोगों के लीवर बेच देगा, है ना, तो उसके लिए बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये डिपेंड, क्योंकि भाई मैंने कहा था लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आपकी लिमिट नहीं होती, आप क्या सोचते हैं, कितना बोल सकते हैं, ये कंप्लीटली इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू, आप क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कितना बोलेंगे, कितना लिखेंगे, देयर इज नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ये लैंग्वेज का जो पार्ट है, लैंग्वेज का जो सिस्टम है अनलिमिटेड है यार। क्लियर, तो लेट्स कंटिन्यू, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सारा सबको समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला भाई वो बन सकता है, तो सलाह तो मैंने दी ना यार, उसको बनना चाहिए, ही शुड बी, अब मेरी सलाह देने से थोड़ा ना बन जाएगा वो, क्या बन जाएगा, मेरी सलाह देने से नहीं बन जाएगा भाई, पहले उसका भी तो इंटरेस्ट पूछना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ कहूं या आप किसी को सलाह दो, तो आपकी सलाह देने से थोड़ा ना कोई कुछ बनेगा, उसका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, तो आप उससे पूछो तो ना भाई तू क्या बनना चाहता है, पूछना तो पड़ेगा भाई क्या बनना चाहता है, राइट, तो क्या बनना चाहता है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे,
और क्या है तो उसको देख लेते हैं एक बार। क्या बनना चाहता है भाई, ठीक है ना। तो क्या तू एक डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, अरे क्या बनना चाहता है, मैनेजर बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, क्या चाहता है भाई, पूछेंगे ना। तो लेट्स रीड, उसके लिए बोलते हैं, उसमें वहां पर वांट टू और बी यूज कर देंगे भाई, ठीक है। क्या कर देंगे, वांट टू बी, ठीक है। क्या यूज कर देंगे, वांट टू बी। जैसे मैंने कहा मैं बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ टीचर, ठीक है। मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई वांट टू बी नो एक्शन, स्ट्रक्चर हो गया। इसका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, क्या आप बनना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू बी नो एक्शन। भाई क्या आप बनना चाहते हैं एक टीचर, तो डू यू वांट टू बी नो एक्शन। आपने कहा यस आई वांट टू बी नो एक्शन, आपने कहा नहीं आई नहीं बनना चाहते, तो क्या बोलेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये दो स्ट्रक्चर और इसका इसका नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर, आई डोंट वांट आई डोंट वांट टू बी नो एक्शन। अभी क्या होता है, इस जो वांट टू होता है ना, इस वांट टू को शॉर्ट फॉर्म में, वांट टू को शॉर्ट फॉर्म करके बोल देते हैं लोग वांट टू, तो इसे बोल देते हैं वोना। क्या बोलते हैं भाई, वोना। ये कोई लिखा नहीं जाता, बोलने में आता है, ठीक है। आई वाना बी, आई वाना बी, मैंने कहा मैं बनना चाहता हूं एक डॉक्टर, आई वाना बी ए डॉक्टर। आई वांट टू को शॉर्ट करके बोल दिया आई वाना बी, वांट टू को क्या बोल दिया, वाना बी। तो आई वाना बी अ डॉक्टर, आई वाना बी अ टीचर, आई वाना बी अ friend, I wanna be a manager, I wanna be an IS officer, I wanna be an IPS officer, जो भी है वो डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या बनना है ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं इस तरीके से बोलना है, राइट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और बाकी का बचा हुआ सारा सारा स्ट्रक्चर है, और कितने सारे एग्जांपल लिख लो आप। मैंने कहा भाई मैं नहीं बनना चाहता, आई डोंट वांट टू बी, ये वाना, आई डोंट वांना बी मैनेजर, आई डोंट वांट बी अ मैनेजर, मैं एक मैनेजर बनना नहीं चाहता भाई, ठीक है। इस तरीके से इजीली आप बोल देंगे, बहुत आसान है, इजी है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, इजी है, तो आप इनको सबको लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है भाई। अब मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे बताओ जल्दी से। तो इसको बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू बी। देखो ये जो डू यू होता है ना, इसको भी शॉर्ट करके बोल देते हैं, इसको भी शॉर्ट करके बोल देते हैं व्हाट डू यू को बोलते हैं ड्यू, वो होता है ना डर के आगे जीत है, ड्यू 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 की एड होती है ना, वो डर के आगे जीत है, वो वाला जो कोल्ड ड्रिंक में ड्यू होता है ना, वो वाला ड्यू बोल देंगे। व्हाट ड्यू वाना, वांट टू को क्या बोल देंगे, वाना। तो व्हाट डू यू वाना बी, सिंपल, व्हाट डू यू वाना बी। अब बहुत बार कोई बोल देगा तो हमें समझ में नहीं आएगा यार, हम कहीं जाएंगे, हम सभी सीख रहे हैं ना, कोई हमारे सामने बोल दे व्हाट डू यू वाना बी मैन, दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ, डू यू को क्या बोलेंगे ड्यू, वांट टू क्या बोलेंगे वाना। तो व्हाट डू यू वाना बी, तो क्या बनना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं। आपने कहा यार मैं तो एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, आई वांना बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता हूं, आई वांना बी अ गुड सन। इस तरीके से बोल सकते हैं ये, ठीक है ना। मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, आई वांना बी अ गुड टीचर, लाइक दिस, ठीक है। कुछ भी जो भी आपको मन करे, जो भी बनना चाहते हैं बोले आप। अब ये ऐसा मत बोलना आई वांना बी अ हस्बैंड मतलब बोला जा सकता है, ठीक है वैसे, बट बोल सकते हैं, फाइन, ठीक है। चलिए, तो आई wanna, यानी कि I want to be an IAS ऑफिसर, मैं तो भाई एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, और आप क्या ये सुनने के बाद क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे रहने दो ना ऐसे बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे जी, बोलेंगे भगवान करे आप बने जाए। ऐसे तो बोलेंगे भाई किसी की टांग तोड़ना, किसी का कोई बोल रहा है तो अरे भाई रुक जा यार, टिक जा, कहां तू बनेगा, राइट। ऐसे नहीं बोलना होता,
किसी की टांग नहीं खींचनी होती, तो यू शुड नॉट पुल द लेग ऑफ अदर्स, किसी की भी, ठीक है, लेग पुल नहीं करनी है, उसको सपोर्ट करना है, उसको बोलना है ये भगवान करे यार तू बनी जाए यार, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ तू भाई बस जल्दी से तेरी ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन होते ही तू यूपीएससी का फॉर्म फिल करे और तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, बिल्कुल टॉप 10 रैंक में आ जाए तू, और तू बन जाए एक आईएएस ऑफिसर, ठीक है। ऐसे बोलो यार, किसी को नेगेटिव क्यों बोलना है, राइट, किसी को नेगेटिव क्यों ही बोलना है, हमें भाई पॉजिटिव बोल दो यार, इसमें जाएगा क्या। और अगर कोई आपके लिए पॉजिटिव बोल रहा है, अगर कोई आपको कह रहा है यार भगवान करे तू जो है बस जल्दी से एक आईएएस ऑफिसर बन जाए, आप ये बोल रहे हैं ना किसी को कि भगवान करे तू जल्दी से एक आईएएस ऑफिसर बन जाए, और मैं तो कह रहा हूं भगवान तेरे लिए सारी इच्छाएं पूरी कर दे, तो फिर आप ऐसे इंसान के लिए क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, इस तरीके से बोलोगे ना। तो हम बोलते हैं जनरली क्या बोलते हैं कि भगवान करे यार तेरे मुंह में घी शक्कर, तेरे मुंह की कहनी हो भाई, जो तू कह रहा है ना वही हो जाए, तो तेरे मुंह में घी शक्कर, उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, उसे बोलेंगे ऑल द गुडीज बिन योर माउथ, क्या बोल देंगे, ऑल द गुडीज बिन योर माउथ, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो हमने कहा आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, मैंने कहा ठीक है यार बनना चाहता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी, क्या बोलेंगे, आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी, क्लियर। मान लो देखो सुनो, इसको दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, या आपने कहा कि सर देखो मैं तो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, आपने बोल दिया आई वांना बी एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। आपने क्या बोला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए, आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी, क्या बोलेंगे, आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी, ठीक है। और जैसे ही मैंने आपके लिए ये बोला तो आप मुझे मेरे लिए थैंक यू भी तो बोलेंगे ना, तो जब मेरे को थैंक यू के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे ऑल द गुडीज बीन योर माउथ, यानी कि भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, आपने जो बोला वो पूरा हो जाए, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑल द गुडीज बीन योर माउथ, राइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये। चलिए तो क्या बोलेंगे, आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड, keep my finger crossed so it be, ठीक है। आई कीप माई फिंगर क्रॉस्ड सो इट बी, भगवान करे मैं अपनी फिंगर क्रॉस करता हूं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाए। और फिर आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ऑल द गुड इज बी इन यूर माउथ, मतलब कि भगवान करे, वो कहा जाता ना कि यार आपके मुंह में घी शक्कर कहावत होती है कि आपने इतना अच्छा बोला कि आपके जो आपने बोला ना वही पूरी बात पूरी हो जाए बस, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलेंगे ऑल द गुडीज बिन योर माउथ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है, आसान है, आप इस तरीके से बोलेंगे। तो मैंने पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, आपने बोला आई वांट टू बी अ टीचर। मैंने पूछा मैंने पूछा आपका भाई क्या बनना चाहता है, तो व्हाट डज, यहाँ पे क्या यूज करते हैं व्हाट डज, और यू की जगह पे यूर ब्रदर, व्हाट डज योर ब्रदर वांट टू बी, What does your brother want to be? तो आपने बोला my brother wants to be a teacher, मेरा भाई एक टीचर बनना चाहता है। My brother wants to be an architect, एक वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है। My brother wants to be an engineer, वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। मैंने कहा क्या वो इंजीनियर बन सकता है, Can he be an engineer? तो आपने बोला yes, he can be an engineer। नहीं बन सकता तो he cannot be an engineer। It's very much easy, बहुत आसान है। अब जो मुझे लग रहा है यार क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, एंड आई शुड स्टॉप इट हेयर ओनली, मुझे इसको यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। बाकी का जो हमारा रहेगा इसमें भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे। तो टुमारो आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो टुमारो वी विल मीट विद द नेक्स्ट क्लास, विद द न्यू एनर्जी, विद द नेक्स्ट लेवल एनर्जी। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।